हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी ब्लूम्स। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। राइट। तो हमने अभी कितनी आइडेंटिटीज सीख ली? कम से कम 8 आइडेंटिटीज़ जो हमको इस चैप्टर में मिला है। अब उसमें से जो भी सूटेबल है फॉर दिस एक्सप्रेशन, उसको यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये हमारे पास 1 2 3 3 टर्म का एक्सप्रेशन है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो भी गिवन एक्सप्रेशन गिवन आइडेंटिटीज़ है उसमें से कौन सा वाला यहाँ लागू हो रहा है, तो जो 8 हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं उसमें से पहले 4 तो 2 वेरिएबल वाले, ये 5वां है ना, ये वाला काम करेगा इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो करते हैं, पहले तो आइडेंटिटी लिख देते हैं कि होता क्या है। जैसे एक और काम करेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं एक्सप्रेशन को a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख देती हूँ। इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, जनरल एक्सप्रेशन हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली इसको इस तरह से बनाना है, तो इसको भी इस तरीके का सेट पे तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो कंपेयर कर लो कि a की जगह क्या बनेगा। तो a की जगह x है, b की जगह 2y है और c की जगह 4z है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। a मतलब x हो रहा है, b जहाँ भी b है वहाँ पर 2y डालना है, जहाँ भी c है वहाँ पर 4z करना है। तो इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक्सप्रेशन वापस से लिख रही हूँ। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन। खोल के वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, क्योंकि a इक्वल्स टू x है। फिर b की वैल्यू है 2y, c की वैल्यू है 4z। फिर 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, a मतलब x, b मतलब 2y, b मतलब 2y, c मतलब 4z, ca 2ca, तो c मतलब 4z और a मतलब x। हमने वैल्यूज़ डाल दी, बस अब जो सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करो और फिर हमारा एक्सप्रेशन एक्सपैंड हो जाएगा। तो क्या क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर वो तो x स्क्वायर ही रहेगा। इधर देखो 2 का भी स्क्वायर है, y का भी है, होल स्क्वायर है ना बाहर, यानी कि 2 को भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर रहेगा। फिर इधर देखेंगे तो 4 का भी स्क्वायर करना है, z का भी स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। फिर ऐसे ही 2 2 ज़ा 4 xy, 4 इंटू xy। फिर इधर 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और yz। फिर लास्ट में हमारे पास है 4 इंटू 2 यानी 8 xz। तो ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। अब करते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो पहला एक्सप्रेशन था इसमें सब प्लस में था, है ना, और जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी है, वो भी सब प्लस में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पर अब अगर हम यहाँ देखें कि माइनस वाई है तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। माइनस के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, इवन 3 वेरिएबल का होल स्क्वायर के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और वो यही है। तो अब इसको कैसे करना है, तो इसे करने के लिए पहले तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और फिर कंपैरिजन करते समय मैं समझाऊंगी कि कैसे होगा। ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब जब हम देख रहे हैं ना
कि ए की जगह क्या है, तो हमें पता चल रहा है 2x है, ठीक है। बी की जगह क्या है, तो एक्चुअली -y पूरा का पूरा बी है, और सी की जगह z है। इसका ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास आइडेंटिटी में सिर्फ प्लस है और कोई एक्सप्रेशन में कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू उस टर्म के साथ हो लेती है और अपना जो प्लस वाला सिंबल है उसको रिलीज़ करती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 2x प्लस -y प्लस z, तो ये इस तरह से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। इसको समझा रहा है कि a का मतलब 2x, b का मतलब -y, फिर प्लस अपना अपना अरेंज हो गया, और c का मतलब z है। लेकिन ऐसे लिखने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको अंडरस्टूड होता है कि हाँ -y के साथ जाएगा। तो यहाँ पर a हमें मिल रहा है 2x, b हमें मिल रहा है -y, और c हमें मिल रहा है z, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पुट करते हैं वैल्यू। a मतलब 2x, b मतलब -y, c मतलब z, फिर ab मतलब 2x इंटू -y, bc मतलब -y इंटू z, फिर ac मतलब z इंटू 2x। अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूं तो 2x है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, क्योंकि दो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बनता है, तो ये हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, z स्क्वायर फिर से z स्क्वायर रहेगा, इधर 2 2 ज़ा 4 x y, और ये माइनस पड़ा हुआ है, इस माइनस और इस प्लस की वजह से यहाँ हमें माइनस लिखना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई, फिर 2 इंटू वाई इंटू जेड, और ये माइनस है प्लस है, माइनस रह जाएगा और बन जाएगा 2yz। फिर सब प्लस में है तो 2 2 ज़ा 4 एक्स जेड। तो ये हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन का एक्सपेंड फॉर्म। अब थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। फिर से आइडेंटिटी लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक्सप्रेशन रेडी है, कंपेयर कर लो। a की जगह है -2x, तो a हो जाएगा -2x, b की जगह है 3y, और c की जगह है 2z। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ रख दी। अब हम इनको पुट करते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए। -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। जब वैल्यूज़ डालेंगे तो a स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 2z, ये हुआ ना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब 2ab, 2 हमारे पास है, a मतलब -2x, b मतलब 3y, फिर bc मतलब b मतलब 3y, c मतलब 2z, फिर ac, a मतलब -2x और b मतलब c मतलब 2z। -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। फिर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये माइनस और प्लस दोनों मिलके माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 xy प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8xz। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्सप्रेशन।
अब करते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये ए बी सी में दिया था, इसलिए मैंने फिर आइडेंटिटी को इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को अगर कंपेयर करें तो x की जगह आ रहा है 3a, y की जगह आ रहा है 7b और z की जगह आ रहा है c। मैं यहाँ लिख देती हूँ x इक्वल्स टू 3a हो रहा है, y इक्वल्स टू -7b। हाँ, इसका ध्यान रखना है क्योंकि माइनस में है ना और एक्सप्रेशन प्लस में है, तो इसका मतलब वो माइनस को वैल्यू अपने साथ लेकर जाएगा। उसके बाद जो हमारा z है वो क्या बन रहा है -c, वो भी अपनी वैल्यू के साथ माइनस को अपने साथ लेकर जा रहा है z के बराबर। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ तैयार है, अब इनको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। क्या बनेगा? x का मतलब 3a, y का मतलब -7b, z का मतलब -c। ये हो जाएगा फिर से एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई मतलब 3a इंटू -7b, फिर वाई जेड मतलब -7b इंटू -c, है ना, y इंटू जेड, और z इंटू एक्स, z मतलब -c और x मतलब 3a। वैल्यूज़ पुट कर लो, 3 का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा c मतलब c का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 ab। माइनस का ध्यान रखना, ये प्लस है, एक माइनस हमारे को मिला था तो दोनों ने मिलके माइनस क्रिएट किया। फिर यहाँ पर एक -7 है, माइनस सी है, माइनस माइनस प्लस प्लस तो प्लस हो गया, 2 7 ज़ा 14 b इंटू सी, और यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 ए सी। तो एक्सप्रेशन फोर्थ फिर से सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, बस वैल्यूज़ को सही जगह पे पुट कर देना है और फिर सिंपली सॉल्व करना है। अब करते हैं फिफ्थ एक्सप्रेशन के लिए। मैंने आइडेंटिटी लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद होल स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लिए, फिर 2ab bc एंड ca जगह भर दी है। अभी तो सबको समझ आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है, बस कंपेयर करो। तो यहाँ पर -2x जो है वो a के बराबर है, यानी a हो रहा है -2x, फिर b की जगह है 5y और c की जगह है -3z। तो तीन वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं, इन तीनों को पुट कर देंगे। a स्क्वायर माइनस मतलब -2x, b स्क्वायर मतलब 5y, c स्क्वायर मतलब -3z, फिर 2ab तो -2x, b मतलब 5y, 2bc 5y -3z और 2ca मतलब 3z और -2x। इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो अब -2x का होल स्क्वायर था, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का तो प्लस हो जाता है, x का x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। फिर अब अगर -3 देखें तो वो भी 9 हो जाएगा प्लस वाला, क्योंकि माइनस फिर से स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखो, ये माइनस है प्लस है, दोनों मिलके माइनस बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20xy, x वहाँ से y यहाँ से। फिर इधर -3 है, ये प्लस है तो फिर से माइनस में आएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 yz, एंड लास्ट में 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए, एंड 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 x z। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 5। अब लास्ट एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल नंबर में है ना, हमें दिया है 1/4a -1/2b n + 1 का होल स्क्वायर।
करना क्या है, आइडेंटिटी तो ये इस्तेमाल होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब रिजेंबल करो कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/4a जो है वो x बना हुआ है, -1/2 पूरा का पूरा b बना हुआ है, y बना हुआ है, और 1 जो है वो z बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x का मतलब 1/4a, y का मतलब -1/2b और z का मतलब 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है जिसको हमने इस एक्सप्रेशन में अभी पुट करना है। ओके, तो मैं पहले इसे लिख लेते हैं, 1x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड। तो वैल्यूज़ डालते हैं, x मतलब 1/4a, तो ये हो जाएगा 1/4a, y मतलब -1/2b, z मतलब 1, इनका तो स्क्वायर लगा हुआ है। फिर 2bc, 2xy, bc नहीं, bc तो एक आइडेंटिटी में अलग हो जाएगा, xy 2xy, तो x मतलब 1/4a, y मतलब -1/2b, फिर वैसे ही xy हो गया, yz मतलब -1/2b, z मतलब 1, फिर 2zx, z मतलब 1, x मतलब 1/4a। अब इनकी वैल्यूज़ सॉल्व करके निकालते हैं, क्या मिला 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर इज़ 1। अब इसमें देखो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसका ध्यान से करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू a इंटू 1 इंटू b है ना, ये सारा ऊपर ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर माइनस में आने वाला है। 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 ही रहेगा, और साथ में a भी है, नीचे हमें मिल रहा है 4 2 ज़ा 8। इसमें देखेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 1, यह पहले तो ये माइनस और प्लस माइनस, और 2 ऊपर, नीचे भी 2 है, 2 के साथ b भी है, और लास्ट में प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 अपॉन 4 a। अब देख लो कोई और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो 1/16 a स्क्वायर इतना ही रहेगा, 1/4 b स्क्वायर, ये भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, फिर a है, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है ना, 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 को तो छोड़ ही दे तो चलेगा, ए बी अपॉन 4, फिर यहाँ पे कट रहा है, 2 से 2 कट गया, माइनस ये 1 है, जस्ट राइट बी, फिर लास्ट में 1 जा 2 जा, 2 से कटा तो 1/2 या a/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 6th एक्सप्रेशन डन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या था और जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपांड किया था वो क्या था, तो एक्चुअली आइडेंटिटी तो यही लगता है, ठीक है, ये 3 वेरिएबल वाला है फैक्टराइजेशन है एक्स वाई जेड के लिए, तो उसके हिसाब से आइडेंटिटी यही वाली लगेगी। अच्छा, तो जब भी हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से फैला कर लिखते हैं, मतलब हमने 3 टर्म का एक्सप्रेशन था जिसका स्क्वायर करने पे हमें एक बड़ा सा टर्म मिला जो करीब 6 टर्म का है, इसे कहते हैं एक्सपांड करना। और फैक्टराइज करने का मतलब है हमें इस फॉर्मेट में दिया होगा कोई भी चीज़ और उसको हम ये बना रहे हैं, तो जब हम ये ऐसे करेंगे तो हम कहेंगे कि हम उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन को इस तरफ को लेकर जाना, लेफ्ट साइड से राइट आए तो एक्सपेंड करना होता है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ गए तो ये फैक्टराइजेशन करना होता है। कैसे करते हैं, इस पैटर्न को पहले तो असेंबल करते हैं अपने दिए हुए क्वेश्चन के लिए, और अगर वो सही से बैठ गया तो ये आइडेंटिटी डायरेक्ट उस पर लग सकती है। ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन को देखो, हमने जो बुक में देखा है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बात एक ही है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है।
अब मैंने ये वाला इसलिए दोबारा लिख दिया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा आसानी से समझा सकूँगी जब वेरिएबल्स अलग होंगे, सेम वेरिएबल में कन्फ्यूजन होता है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, ये पूरा का एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब का बना देना। अगर मैं इस तरीके का इसे अरेंज कर दूँ तो राइट हैंड साइड एग्जैक्टली आ जाएगा। तो कैसे करें, पहले तो कोशिश करो ये देखने की कि क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को यानी 4x² को, इस पूरे टर्म को किसी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x के ऊपर तो स्क्वायर है, अच्छी बात है, पर 4 के ऊपर नहीं है। तो तब हम क्या करेंगे, 4 2 का स्क्वायर होता है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। वैसे ही 9 उसको भी कर सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। हमें बस उसको होल स्क्वायर नंबर पे लिखना है, ऐसे नंबर जिसका होल स्क्वायर हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है। तो अब c वाले केस में हमारे पास 16z है, तो 16z को देखा तो हम इसे लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब ये जो 12xy yz और ये zx जो है, इसको क्या करना है, सिंपली ये जो a b c हमें मिला है इनको इसमें पुट करते रहो। अगर हमने सही वैल्यूज़ फाइंड करी है ना तो अपने आप आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो माइनस माइनस है, ये माइनस किसकी वजह से, कोई तीनों में से कोई तो है जिसने माइनस कैरी किया हुआ है, इस वजह से एक्सप्रेशन माइनस में आया। तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, तो उसे फाइंड करने के लिए पहले तो चेक करो माइनस किस किस में। माइनस एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो मैंने देखा z कॉमन है। इसका मतलब या तो z में माइनस है या तो x और y दोनों में माइनस है। बेटर ये रहता है कि हम ये मान के चले कि z के पास माइनस है। तो ये आ गया हमारा -4z²। अब वैल्यूज़ डाल देते हैं, किस में डालना है, 2bc प्लस 2 सॉरी ab bc प्लस 2 ca में। तो a कितना है, a है 2x, b कितना है 3y, फिर b हो जाएगा 3y, c हो जाएगा -4z, फिर c है -4z और a हो रहा है 2x। सारी वैल्यूज़ मैंने कंपेयर करके डाल दी। अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है कि कैसे हमने डिसाइड किया, तो यहाँ से डिसाइड किया। मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट में लिख देती हूँ कि a की जगह हमें 2x मिल रहा है, b की जगह हमें 3y मिल रहा है और c की जगह हमें -4z मिल रहा है कंपेयर करने पर, इनको कंपेयर करने पर। ठीक है, जो अभी अभी हमने पैटर्न बनाया पहले 3 का, और उसी को मैंने आखिरों में भी डाला, तो बाकी के तीनों में। तो देखो अगर हमने सही से डाला है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन इसके जैसा दिखेगा, ये टर्म। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और x और y, ठीक है, दिख रहा है। फिर ये वाला भी सेम होना चाहिए, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, हाँ माइनस के साथ 24yz। फिर इसमें 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 xz विथ माइनस साइन। ठीक है, सारा सही बैठा, सारा सही बैठा। तो अब हम अपना एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइज करना। ए बी सी हमें पता है, तो अब मैं लिख रही हूँ 2x जो कि a था, फिर प्लस b यानी कि 3y प्लस c यानी कि -4z का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। इसको और अच्छे से लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, इन अ ब्रैकेट, दोबारा फिर से, दैट्स इट। ये हो गया फैक्टराइज्ड पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, हमारे पास फिर से एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। अच्छा, फैक्टराइज करना है तो पहले वाले में तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले तो कन्वर्ट किया था इनको होल स्क्वायर में, राइट, कि 4x² को हमने 2x के फॉर्म में लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। 9y² को हमने 3y के फॉर्म में लिखा और होल स्क्वायर किया। 16z को हमने 4z के और होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। तो ये तो इजी था ना, 16, 9 और 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता है कि वो किसके स्क्वायर है और आराम से सॉल्व हो जाता है। पर अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं। तो क्या दिक्कत हो रही है भाई, तो देखो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम कैसे पता करें फिर 2 के लिए हम कैसे लिखें होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है ना, और जो कि फिर √4 बनेगा जो कि 2 ही है। तो यानी कि 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर y के साथ 1 है, 1 के साथ तो इजी है, 1 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 का गड़बड़ है,
8 को क्या करें, फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 8 को भी √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 तो खुलता है, तो √8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 का रूट। इसमें से 2 बाहर आ जाएंगे रूट से, तो हमें मिलेगा ओवरऑल दिस। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। जैसे 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, और इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार हमारे पास ए बी सी तीनों मिल गया तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सप्रेशन क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर था, उसको a का स्क्वायर बनाना है, तो मैंने 2 की जगह √2 लिख दिया, x लिख दिया और होल स्क्वायर कर दिया। तो a क्या हो गया, √2x अभी a बन गया। फिर y, ठीक है, y का तो 1 ही होता है, y का होल स्क्वायर, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो b क्या बन गया, y बन गया। फिर c की जगह 8z स्क्वायर मिल रहा है, तो 8 को हम लिख रहे हैं 2√2 और z का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया ABC। अच्छा, वो माइनस प्लस वाला झमेला भी देख लो, यहाँ पे -2xy के लिए है और ये -xz के लिए, तो कौन कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन है, इसका मतलब x के वैल्यू में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन्हें बनाकर देख लेते हैं। ABC हमें मिल चुका है, अगर ये 2ab 2bc 2ca इनके जैसा ही बना तो यानी कि हमने सही से वैल्यूज़ को लिया है। तो पहले क्या है, AB, a हमारे पास है -√2x और b क्या है, y है। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू √2 2√2 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस बन रहा है xy, पहला वाला सही बन गया है ना। इसको देखो, और ये जो ब्रैकेट में आया ये वैल्यू सेम आ रही है। फिर नेक्स्ट के लिए देखते हैं, ये होगा 2bc। b हमारे पास क्या है, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, a हमें मिला है -√2x, b हमें मिला है y और c हमें मिल रहा है 2√2z। ठीक है, तो अब हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc है, b मतलब y, c मतलब 2√2z और 2ca, c मतलब 2√2z और a मतलब -√2x। पहला वाला तो हमने चेक कर लिया था, 2 इंटू √2 2√2 xy, ठीक है, माइनस के साथ, वो भी ठीक था। इसे चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4 √2 yz, 2 2 ज़ा 4 √2 yz। तो लास्ट वाला है 2 इंटू 2 4 और फिर √2 ओके, इसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसे देखो, ये क्या बन रहा है, 2 इंटू 2√2 इंटू √2 और एक z है एक x है और आगे माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये क्या बन रहा है, 2 2 ज़ा 4 इंटू √2 हो जाता है √4 xz और फिर हो जाएगा √4 का वैल्यू होता है 2, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 xz। वही आ रहा है जो हमारे को एक्सप्रेशन में मिला था, यानी कि हमने सारा एक्सप्रेशन लगभग सही किया है। तो हम इसको अब फाइनली लिख देते हैं, ये बन गया हमारे पास -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर नहीं, इसको अभी हम a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख लो, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। दैट्स इट,
ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। हमने क्या किया, सिंपली इस एक्सप्रेशन को जो हमारे पास एक फॉर्म में लिखा हुआ था जस्ट फैक्टराइज करने के लिए, तो हमने उसका फॉर्मेट समझने की कोशिश की कि वो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, तो वो इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा था। और फैक्टराइजेशन करना मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना, तो मैंने राइट वाले को पहले लिखा, लेफ़्ट वाले को बाद में लिखा, इसके हिसाब से अरेंज किया। जो भी हमारी मेहनत लगी कि 2 को कैसे परफेक्ट स्क्वायर में लिखें या 8 को कैसे स्क्वायर में लिखें, तो फिर वो हमने करके वैल्यूज़ पुट कर दी और वैल्यूज़ पुट करके चेक भी कर लिया कि सब सही आया कि नहीं आया। कैसे चेक हुआ, ये पीछे वाली वैल्यूज़ की मदद से चेक हुआ, है ना। ये सही आ रहे हैं, ये तीनों जो यहाँ पे हमारे पास 3 है ये सही आ रहे हैं, तो फिर मतलब हमारा ABC का वैल्यू सही है। और वही ABC का वैल्यू को हमने होल स्क्वायर में लिख दिया और फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के लिए बस दोनों को 2 ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 5 डन।